आखिरकार राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है और जिसका सबको इंतजार था उस पर जवाब दे दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेठी और रायबरेली जो कि दोनों उत्तर प्रदेश की मेन सीट्स हैं और हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, तो अब ये सस्पेंस क्यों खत्म होता हुआ दिख रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, राहुल ने तोड़ी अमेठी पर चुप्पी। दूसरा, क्या है अमेठी का पूरा चुनावी गणित। तीसरा, प्रियंका का रायबरेली क्या लगभग फाइनल हो गया है। चौथा, क्या है रायबरेली की राजनीति। और पांचवा, क्या है रायबरेली और अमेठी के मुद्दे। अब सबसे पहला है कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या और कैसे बोलकर अमेठी पर चुप्पी तोड़ दी है। तो देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। जब उनसे सवाल किया गया अमेठी पर तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा पार्टी का वो मैं करूंगा, और अगर मुझे अमेठी से लड़ने के लिए बोला जाएगा तो वो जितना भी जो भी फैसला होगा उस पर जो है मैं काम करूंगा। अब देख लीजिए, मैं आपको थोड़ी सी राजनीति बता देती हूं कि कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही वायनाड में पोलिंग होगी उसके बाद तुरंत राहुल गांधी पहुंच जाएंगे अमेठी से अपना नामांकन भरने। वो कैसे? तो देखिए, जो रायबरेली और अमेठी है उस पे कब चुनाव होने हैं? 20 मई को चुनाव होने हैं। अब देखिए, जो नेहरू गांधी परिवार है वो ये जो 2 सीटें हैं वो सबसे मजबूत गढ़ रहा है और उसकी राजनीति, उसका इतिहास मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार ये रायबरेली और अमेठी पर इतना ज्यादा जो सियासत है वो क्यों होती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो 17 कांग्रेस लड़ रही है सीटें, आपको पता होगा जो सीट शेयरिंग हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, तो उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ रही है और सपा लड़ रही है 63 पे। अब ताज्जुब की बात यह है कि 15 पर तो ये जो 17 सीटें लड़ रही है कांग्रेस, उस पे इसने 15 पर तो नाम घोषित कर दिए, यानी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं अमेठी और रायबरेली जिस पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से तो राहुल गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, कुल 80 सीटें हैं यूपी में और ये दोनों जो सीट शेयरिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि बस अमेठी और रायबरेली बाकी है। अब 3 मई से पहले करना होगा नामांकन। तो देखिए, यही राजनीति मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि यहां पर 20 मई को चुनाव है इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट्स पे, अब यहां पर 3 मई से पहले करना होगा नामांकन। और सोनिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये रायबरेली पिछले कई सालों से सोनिया गांधी जीतती भी आ रही है, तो अब क्योंकि वो राज्यसभा चली गई हैं जयपुर से, तो अब ये सीट खाली हो जाती है कि यहां पर क्या प्रियंका गांधी उतरेंगी। अब मैं आपको बताती हूं कि राहुल ने वायनाड से भी अपना नामांकन भरा है और अभी जोरों शोरों से वो वहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं। और तो और अभी बीच में ये भी खबर आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से लड़ सकते हैं अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो। अब देखिए, वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब ये वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होगी उसके बाद 27 या 28 तारीख को राहुल गांधी पहुंच जाएंगे अमेठी अपना नामांकन भरने, क्योंकि 3 मई तक का उनके पास समय है। और अभी वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि कहीं वायनाड वालों को यह ना लगे कि जो हमारे नेता राहुल गांधी हैं वो अगर उनके पास 2 सीटों से वो लड़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर से अगर हमने सांसद बना दिया यानी वायनाड से, और अगर वो अमेठी से भी जीत गए, चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो कहीं वो हमको छोड़ ना दें। तो इसलिए इस पूरे कंफ्यूजन, इस पूरी सियासत में ये पूरा खेल समझ में आ रहा है। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। अब दूसरा पॉइंट है कि आखिरकार अमेठी का पूरा चुनावी गणित क्या है। तो देखिए, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं इतिहास से कि 1967 में ये सीट बनी। इसके अंडर 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? अमेठी, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और तिलोई। यहाँ की आबादी है 18 लाख। एससी यहाँ पर 25% है, एसटी यहाँ पर 0.01% है, 69% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। 2019 से पहले यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती आई है। और मैं अगर शुरू से आपको बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन जीतता हुआ आया है, तो देखिए 1967 से 1971 तक यहाँ पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी जीते। संजय गांधी यहाँ पर 1980 में जीते। राजीव गांधी 1981 से लेकर 1991 तक यहाँ पर जीतते रहे। आप देखिए कि कैसे गांधी
परिवार का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संजीव गांधी जो है वो राजीव गांधी के बड़े भाई हैं। आप देखिए सोनिया गांधी यहां पर 1999 में जीती और राहुल गांधी इधर पिछली 3 बार से जीतते हुए आ रहे थे, 2004, 2009 और 2014। लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। अब देखिए 1977 में ये जो जनता पार्टी के रविंद्र हैं उन्होंने संजय गांधी को हरा दिया था। और क्यों हराया था? क्योंकि 1975 में इमरजेंसी आई थी और 1977 में जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था, तो इसलिए जो जनता पार्टी के रविंद्र हैं उन्होंने संजय गांधी को यहां पर हरा दिया था। अब 1998 में आइए कि बीजेपी के संजय ने कांग्रेस के सतीश को हरा दिया। 1984 में राजीव ने अपनी भाभी मेनका गांधी जो कि वहां पर उस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी उनको हरा दिया। और इसके पीछे की भी मैं कहानी बता देती हूं कि मेनका गांधी किसकी बीवी थी? संजय गांधी की। लेकिन जैसे ही संजय गांधी की मौत हुई, जब उनका असैसिनेशन हुआ, तो जब उनकी मौत हो गई उसके बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के जो रिश्ते थे वो खराब हो गए थे। तो इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था। और फिर ये 1984 में तो मेनका गांधी इंडिपेंडेंट लड़ी, लेकिन 1989 में जनता दल उन्होंने ज्वाइन कर ली और मेनका ने पीलीभीत जीत लिया। अब देखिए राजीव ने इंफ्रा और विकास का इधर खूब काम किया, लेकिन 1991 में उनका असैसिनेशन हो गया। तो उनके बाद ये सीट किसने संभाली? ये सीट फिर उसके बाद सोनिया गांधी ने संभाली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 1988 के बाद कांग्रेस केंद्र और यूपी से हटी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1988 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी चली गई थी और यूपी यानी उत्तर प्रदेश से भी चली गई थी, फिर 1997 में सोनिया गांधी की यहां पर एंट्री होती है। 98 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भैया 1997 में तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर 98 में वो अध्यक्ष बन गई और फिर 1999 में उन्होंने अमेठी जीत लिया राजीव गांधी के बाद। फिर 2004 में एक बार फिर एनडीए हार गई। तो यहां पर राहुल गांधी जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर 3 बार से जीतते आए हैं। और देखिए कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लोगों के काल में इन्होंने सक्सेसफुल किए, जैसे इंदिरा आई हॉस्पिटल हो गया, कुछ और प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं है और ये सीट आपके पास है, ये 2014 में हुआ, तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि लटक गए थे क्योंकि उस वक्त बीएसपी या एसपी की सरकार थी राज्य में भी। तो देखिए ये पूरा जो राजनीति यहाँ पर चलती हुई आई है। 2017 में बीजेपी यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कितने करोड़ के प्रोजेक्ट का? 702 करोड़ के प्रोजेक्ट का यहां पर ऐलान करती है। और फिर फाइनली हुआ ये कि लगभग 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी बीजेपी की जो कि बाहरी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को 2019 में हरा दिया। और अभी मैं आपको बताता हूं कि स्मृति ईरानी ने तो वहां पर अपना वोटर आईडी भी बनवा लिया है, वहां पर उन्होंने घर भी ले लिया है, घर भी बनवा लिया है और वहां पर गृह प्रवेश भी कर लिया है। और इस बार वो चुनौती दे रही है राहुल गांधी को कि अब तक नामांकन क्यों नहीं भर रहे हो, अब तक यहां अपने लोगों के पास, अमेठी के पास क्यों नहीं आ रहे हो, क्या आप पहले से ही घबरा गए हो? तो इसलिए अब सस्पेंस बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना एकदम तय है। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं कि प्रियंका का क्या रायबरेली ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। अमेठी का तो आपको इतिहास और सब कुछ पता चल गया होगा पॉइंटर्स में, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि रायबरेली में अभी तक ना ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही बीजेपी ने। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि पहले सामने वाला दाव चले तो उसके खिलाफ फिर मैं अपना प्रत्याशी उतारूं। तो इसलिए अभी तक बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा है। तो देखिए कहा ऐसा जा रहा है कि अगर कांग्रेस यहां से प्रियंका गांधी को उतारती है तो शायद बीजेपी यहां से नुपुर शर्मा को मैदान में उतार सकती है। नुपुर शर्मा का मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी क्या थी, उसके बाद कैसे उनको पार्टी से अलग कर दिया गया और अभी भी वो 1-2 मौकों पर दिख जाती है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद नुपुर शर्मा को उतार दे। और जब मेरे वहां के रिपोर्टर से बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि शायद कुमार विश्वास का भी नाम चर्चा में आया था, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। अब देखिए 2019 में जीतने वाली सोनिया गांधी, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि वो राज्यसभा से जयपुर की जो सीट है वहां से चली गई हैं। तो अब यहां पे उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, अपना एक इमोशनल लेटर लिखा था रायबरेली को कि अब मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं अब राज्यसभा चली गई हूं। और उन्होंने ये अपील की थी कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना ही मेरे घर वालों को दीजिएगा। तो घर वालों से मतलब ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी या राहुल
राहुल गांधी को वो यहाँ से उतारे और मेनली प्रियंका गांधी कि जितना प्यार आपने हमें दिया है तो उतना ही मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को देना, क्योंकि गांधी परिवार इन दोनों सीटों से अपना कब्जा नहीं छोड़ने वाला है। और यूपी की ये एक इकलौती सीट है जो 2019 में कांग्रेस जीती थी। अब देखिए, अब प्रियंका और राहुल पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अब चौथा पॉइंट है कि जैसे आपने अमेठी की राजनीति समझी थी, इतिहास समझा था, आप रायबरेली का भी समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। 1952 में ये सीट बनती है। 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इधर, बछवरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार। अब देखिए, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 78% है। यहाँ पर 29 लाख की आबादी है। 3 चुनावों के अलावा हर बार यहाँ पर कांग्रेस ही जीतती भी आई है। 1977 की बात करती हूँ कि जनता पार्टी के राजनारायण से इंदिरा गांधी हार गई थी। और क्यों हार गई थी? इमरजेंसी के चलते, क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी आपातकाल यानी इमरजेंसी लेकर आई थी, तो ये साल देख रहे हैं 1977, इसमें राजनारायण जो कि जनता पार्टी के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को यहां से हरा दिया था। फिर 1996 की बात कीजिए कि यहां से बीजेपी के अशोक सिंह जीते थे और 1998 में भी अशोक सिंह यहां पे बीजेपी के जीते थे। और 2 बारी ये प्रत्याशी थे कांग्रेस के कॉल, जिनको इधर हरा दिया था। डिफरेंट कॉल्स थे, डिफरेंट कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनका सरनेम कॉल था। तो मैंने आपके लिए इधर लिख दिया है कि कैसे दोनों ही बार बीजेपी के अशोक सिंह जीते थे। अब 1952 की बात करते हैं, जब ये सीट बनी थी। तो देखिए, नेहरू ने उस टाइम पे फूलपुर सीट चुन ली कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। 1952 में उन्होंने फिरोज गांधी को इस सीट से उतारा और फिर पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी के पति हैं फिरोज गांधी, मैं आपको बता दूं। तो 1952 से फिरोज गांधी वहां पर लड़ते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आरपी सिंह, फिर बैजनाथ। और 1967 की मैं बात करती हूं तो इंदिरा गांधी ने यहां से अपना डेब्यू चुनाव किया था, यानी पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था। और 1971 में वो जीत गई थी। भाई 1967 में लड़ी, उसके बाद 1971 में भी जीत गई। लेकिन फिर यह हुआ कि राजनारायण जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने ये जो चुनाव में है कुछ गड़बड़ी की है और जो ये स्टेट मशीनरीज होती है, यानी स्टेट रिसोर्सेज होते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके अपने चुनाव में लगाया है। फिर यह हुआ कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 साल का बैन लगा दिया। फिर देखिए, उनको यह भी कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। और जो 1971 में इंदिरा गांधी जीती थी, तो उस चुनाव को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, यानी माना नहीं जाएगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री रह सकती है। इसके बाद इंदिरा गांधी को गुस्सा आया और फिर उन्होंने 1975 जून 25 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। इसकी 2 और वजह थी, क्योंकि वहां पर उस टाइम बांग्लादेश की ओर से कुछ एक ग्रुप्स थे, उसके भी हमले हो रहे थे। तो उसके बाद आपातकाल जैसी स्थिति आ गई थी और इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर हो गई थी। और जो ये सारे फैसले थे उनको भी चैलेंज कर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो देखिए, 1977 में इंदिरा सरकार की तगड़ी हार हुई थी इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि जनता में बहुत ही आक्रोश था। फिर देखिए, 1980 में फिर से रायबरेली एक बार फिर से इंदिरा गांधी जीत गई थी। फिर इंदिरा गांधी ने जीतकर ये सीट अरुण नेहरू को दे दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त 2 सीटों से जीती थी। तो उन्होंने एक सीट तो रिटेन कर ली थी और एक सीट जो उनके ही फैमिली के थे, अरुण नेहरू, मोतीलाल नेहरू के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, तो अरुण नेहरू को दे दी थी। और फिर इसके बाद शीला यहां पर आई थी, कांग्रेस के प्रत्याशी। फिर बीजेपी के अशोक यहां पर जीत गए थे। फिर एक और बार कांग्रेस के सतीश यहां पर जीते। और 1919 में अरुण नेहरू जनता दल से लड़े। अरुण नेहरू ने भी, मैं आपको बता दूं, कि जनता दल ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस छोड़ दी थी। इन्हीं के परिवार के थे, इंदिरा गांधी के परिवार के। 2004 में राहुल के लिए सोनिया ने अमेठी छोड़ी और फिर वो इधर आ गई। कहां पर आ गई? रायबरेली सीट पे आ गई। और 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली पर लड़ती हुई आ रही हैं। अब 5वां आप ये भी देख लीजिए कि आखिरकार रायबरेली और अमेठी के मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, वैसे वहां पर अगर स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो हमेशा से ही जो प्रोजेक्ट्स हैं, विकास है, वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अभी हम लार्जर पिक्चर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, प्रभु श्री राम वहां पर पधारे हैं। तो राम मंदिर हमेशा से वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कास्ट सर्वे करवाएगी, आती है जातीय जनगणना करवाएगी, तो एक ये भी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई
मुद्दा है और जो प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, क्योंकि आप खुद समझिए कि यहाँ पर जब कोई गांधी परिवार का है और आपके उत्तर प्रदेश में योगी राज है और जो केंद्र सरकार है वो मोदी सरकार है, तो इनके बीच में तनातनी चलती रहती है और इसकी वजह से काफ़ी जो ये विकास के प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली उन सीटों के लिए, उधर के लिए, वो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं। सड़कें भी उधर एक मेन मुद्दा है। ईडी सीबीआई रेड, हमेशा से ऑपोजिशन ये कहता आया है कि जो केंद्र सरकार है, बीजेपी सरकार है, पिछले काफ़ी लंबे अरसे से कर रही है कि ऑपोजिशन को निशाना बना रही है। और देखिए सोनिया वर्सेस केंद्र में जो तनातनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि राय बरेली और आखिरकार अमेठी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें क्यों हैं। इतिहास आपने देखा कि कैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इतिहास में हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमेठी और राय बरेली की राजनीति से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं। अब इस पे आगे क्या होगा, क्या गांधी परिवार इस सीट को छोड़ेगा या किसी बाहरी को इधर उतारेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी सोर्सेज, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अभी यही कह रहे हैं और जो ये पीछे की राजनीति है वो यही कह रही है कि अमेठी और राय बरेली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम इस पे पक्का है। अब खैर 26 के बाद आपको पता चलेगा जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी कि आखिरकार इस पर क्या होता है। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।